36 घंटे लगे, 72 घंटे लगे, 10 दिन लगे, लेकिन असली अपराधी ही जेल के अंदर जाए। ये बता देना कि इतने घंटे में अपराधी सलाखों के पीछे होंगे, बिल्कुल भी इमेच्योर है हरकत है। सामाजिक कार्यों में ज्यादा अभिरुचि थी, हाँ, कि भाई किसी की शादी करवाना, किसी की मदद करना, किसी के पढ़ाई में खर्चा देना, कुछ रंगदारी वसूली की जाती थी आसपास के दुकानदारों। उस रंगदारी को रंजीत राय उर्फ दही गोप ने ब्रेक कर जो यहाँ पे मार दिया घर के दरवाजे के पास जो था, उससे पूछे ना, उन्हें देखा होगा। देखिए गुस्सा बहुत था, दानापुर बंद हुआ था, मार्केट बंद हुआ था। कहाँ है आपके लोकल इनपुट्स, कहाँ है आपकी साइंटिफिक टीम, कहाँ है रंजीत राय और दही गोप है वो बीजेपी के सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। कुछ दिन पहले दानापुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जिसका नाम दही गोप था। शायद अभी तक इस इंसान को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इस इंसान की जब हत्या कर दी गई उसके बाद से जो पूरा बिहार है इनके अंतिम यात्रा को देखकर हैरान हो गया, चौंक गया। क्योंकि जब इंसान से सवाल किया जाता है कि तुमने इतने सालों में क्या कमाया, अंतिम यात्रा इस बात की गवाही देती है कि इंसान ने क्या कमाया। और यही गवाही दही गोप की अंतिम यात्रा दे रही थी, जिसमें लाखों सैकड़ों के तादाद में जो लोग थे वहां पर पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में आपको बता दें तो अभी तक वहां की जो प्रशासन है, जो पुलिस है, कोई पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। वहां के जो एएसपी है अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार किसने दही गोप की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है और लोगों के पास है उसके हिसाब से दही गोप को एक श्राद्ध के कार्यक्रम में बुलाया गया था। कुछ लोग वहां पे इकट्ठा थे, बहुत देर तक बातें हुई और अचानक से दही गोप को गोली से शूट कर दिया जाता है। रात की ही खबर थी और लगभग कुछ दिन हो भी गए हैं और अभी तक किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर, अभी तक आपके पास क्या जानकारी है कि अभी तक मेरे हिसाब से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया इस दही गोप मामले में? नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपके पास सही जानकारी है और पुख्ता जानकारी है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और देखिए, कुछ जो मेरे पास जानकारी है, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि कुछ लोगों को शक के बिना पे उठाया जरूर गया था, लेकिन वो इस हत्याकांड से नहीं जुड़े हुए थे। हालांकि देखिए, पुलिस मैटर है, हम ज़्यादा सोर्स के हिसाब से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। एएसपी लगातार, जो दानापुर पुलिस है और एएसपी हैं वहाँ के, वो लगातार छानबीन कर रहे हैं। और देखिए, एक्सक्लूसिव हमारे चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि 36 घंटे लगे, 72 घंटे लगे, 10 दिन लगे, लेकिन असली अपराधी ही जेल के अंदर जाएंगे। और हम कैसे अनुसंधान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम आपको कैमरे पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारा अनुसंधान जारी है। तो पहले 1 मिनट के लिए हम एएसपी का हम बयान सुनवा देते हैं और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। नन्ही हो जाएगा, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। जैसे 36 घंटे किसी केस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जल्दबाजी हम नहीं करते हैं, उसमें आराम से हम करेंगे जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जब भी हम बताएंगे, जब भी हम न्यायालय में उनको सौंपेंगे तो तथ्य के साथ सौंपेंगे। वो वही व्यक्ति होगा जिसने घटना को अंजाम दिया है या उसकी कौन थे उसके पीछे साजिश करता थे। हम लोग नज़दीक हैं, उसमें काम कर रहे हैं। नज़दीक हैं, लेकिन हाँ, हम उसमें बहुत नज़दीक हैं, हम काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो देखिए नन्ही, एएसपी कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने सही कही कि लोकप्रियता इस बात का पैमाना जरूर है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में क्या कमाया। ये लाइन आपकी बहुत सटीक है, लेकिन कई मामले और कई चर्चाएं हैं। हालांकि चूंकि देखिए, ये मैटर पुलिस का है, इसलिए हम ज़्यादा चर्चाओं का जिक्र नहीं कर सकते हैं। हमारे पास भी कई सोर्सेज होते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन देखिए नन्ही, जो भीड़ हमने देखी अनएक्सपेक्टेड थी और मुझे भी उम्मीद नहीं था, ईमानदारी से मानिए, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं उस न्यूज़ को कवर करने के लिए गया था कि उस हिसाब की भीड़ होगी। अंतिम यात्रा में जब पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लाया गया था, जिस हिसाब से न सिर्फ देखिए, किसी का भी बेटा जाएगा, किसी का पति जाएगा, तो उस पर क्या बीतेगी उसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, हम उसकी जगह पे रह नहीं सकते हैं। और जिस हिसाब से बेटे के आंख में आंसू थे, पत्नी लगातार बेहोश हो रही थी, पिता की आंखें नम थीं, लगातार रो रहे थे, यहाँ तक कि वो बार बार ये कह रहे थे कि बेटा तुम मेरा गला दबा दो। मतलब एक भावना है जो मतलब जिंदगी बेकार लगती है जब बूढ़ा बाप जिंदा हो और जवान बेटा मर जाए। बिल्कुल,
वही स्थिति थी, बहनों का आक्रोश हमने देखा। तो तमाम चीजें थी, लेकिन जो भीड़ थी ना, और कई परिवार वालों के अलावा भी कई लोग रो रहे थे। तो इस बात को तो पूरी तरह से श्योर कर रहे थे कि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, कई लोगों की मदद की है। और देखिए, और ये भाड़े के भीड़ नहीं थे, नहीं भाड़े की भीड़ नहीं थी, पूरा मोहल्ला टोला दानापुर लगा और देखिए ना, था, उठ के पार्टी चला पॉलिटिक्स गया। से ऊपर उठ के तमाम पार्टी के भाई, रामकृपाल यादव, श्याम रजक, रीतलाल यादव, तीनों अलग अलग दल से बिलोंग करते हैं। रामकृपाल यादव बीजेपी से आते हैं, रीतलाल यादव आरजेडी से विधायक हैं, श्याम रजक हाँ जेडीयू उन्होंने ज्वाइन किया है। तो तीनों लोग थे, और भी कई लोग आए थे। तो ये भाड़े की भीड़ नहीं थी, ये जाहिर सी बात है कमाई हुई भीड़ थी। लेकिन देखिए, इस बात को भी, तमाम भावनाओं को एक किनारे रखते हुए, इस बात को भी आपको देखना है कि भाई दही गोप का भी एक आपराधिक इतिहास रहा है, जो पुलिस रिकॉर्ड्स हैं वो कहना पड़ेगा। लेकिन बीते कुछ सालों से दही गोप सामाजिक कार्यों में ज्यादा उनकी अभिरुचि थी। अब छोड़ देते ये सब काम, अब सामाजिक कार्यों में ज्यादा अभिरुचि थी। हाँ, कि भाई किसी की शादी करवाना, किसी की मदद करना, किसी के पढ़ाई में खर्चा देना। तो ये रंजीत राय और दही गोप किया करते थे। ये भी चर्चाएं हैं कि भाई रंजीत राय, देखिए मैं चर्चाओं पे बात कर रहा हूं, जो चर्चाएं हैं मैं उसके हिसाब से देखिए, दो अहम चर्चाएं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये चर्चाएं सही हैं या गलत हैं, लेकिन जिस एंगल पे चर्चाएं हो रही हैं लोगों के बीच में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। एक चर्चा बड़ी आम है कि कुछ रंगदारी वसूली की जाती थी आसपास के दुकानदारों से। तो उस रंगदारी को रंजीत राय उर्फ दही गोप ने ब्रेक कर दिया था, रोक लगा दिया था कि नहीं, किसी तरह की रंगदारी नहीं वसूली जाएगी। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो रंगदारी वसूलता था वो दही गोप का जानने वाला था और पीठ पीछे दही गोप को गाली गलौज किया करता था। दही गोप को ये जानकारी मिली, शायद कुछ बहस हुई, दही गोप ने समझाया बुझाया, हल्का हल्काया भी, और उसी का बदला उस रात ले लिया गया। फिर मैं कह रहा हूं, देखिए ये चर्चाएं हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इस पे हम कोई सोर्स को ऑथेंटिक नहीं कर, लेकिन जो आम चर्चाएं हैं उस पे हम बात कर, लोगों के बीच में जाने के बाद ये सुनने बिल्कुल को मिला। बिल्कुल। देखिए दूसरी जो चर्चा है, जो सामाजिक कार्य में जो दही गोप का इन्वॉल्वमेंट हुआ था हाल के सालों में, और देखिए एक जानकारी जो बहुत कम लोगों को पता है, सभी लोग कह रहे हैं रीतलाल यादव के करीबी, लेकिन रीतलाल यादव के करीबी थे, कई तस्वीर कई वीडियो आप रीतलाल, और आप देखिए रीतलाल यादव ने कहा है कि मैंने अपने छोटा भाई खो दिया है, छोटे भाई को रीतलाल यादव ने खो दिया है। लेकिन जो रंजीत राय और दही गोप है वो बीजेपी के सदस्य थे, ये बहुत कम लोगों को जानकारी है। बीजेपी के सदस्य थे। तो ये भी चर्चा थी कि भाई जिस हिसाब से वो सामाजिक कार्य में रुचि ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़े। अच्छा, विधानसभा चुनाव को लेकर, और चुनाव से पहले ही उनकी हत्या गोली मार कर दी गई। एग्जैक्टली। तो एक रणनीति, एक राजनीतिक एंगल भी हो सकता है, जो नहीं चाहता हो कि दही गोप चुनाव, हालांकि इसमें तो मुहर पुलिस ही लगाएगी। देखिए मुहर पुलिस लगाएगी। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये चर्चाएं हैं, दो अहम चर्चाएं, और यही दो चर्चाएं घूम रही हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये चर्चाएं पे हम बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि यही दोनों चीज हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसा एंगल आ जाए जो पुलिस खुलासा करे तो वो कुछ और हो, जो मतलब चौंकने वाला खुलासा हो। लेकिन चर्चाओं पे हम कर रहे हैं कि भाई राजनीति में थे, सामाजिक कार्य में थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे, इसीलिए सामाजिक सेवा कर रहे थे। बिल्कुल। और ये मामला हो सकता है, हालांकि अंतिम में अनुसंधान पुलिस को करना है। नन्ही, ये भी जानकारी है कि अभी तक लिखित एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, कुछ घंटों पहले तक। हालांकि हो सकता है अभी जब हम आप बात कर रहे हो तब लिखित आवेदन दे दिया गया हो, लेकिन पुलिस चूंकि इतना बड़ा मर्डर है, और देखिए एक चीज तो पुलिस की तारीफ इस बात पे, जहां पे हम बार बार एक क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं कि भाई अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, भाई कहाँ है आपकी साइंटिफिक टीम? हाँ, क्योंकि बिहार पुलिस दावा तो करती है ना कि हमारे पास तमाम चीजें उपलब्ध हैं, हमारे पास हमारे इनपुट्स, लोकल इनपुट्स होते हैं, हर गली चौक कहाँ आपके खबरी कहाँ है?
तो इस एंगल पे तो सवाल है, लेकिन एक तारीफ ये भी करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से एसपी ने भीड़ को कंट्रोल किया। देखिए गुस्सा बहुत था, दानापुर बंद हुआ था, मार्केट बंद हुआ था, लेकिन फिर भी भीड़ ने किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं किया। तो उस भीड़ की भी तारीफ करनी होगी और पुलिस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक दो बेचारा तो चला गया, बेचारा कहिए या कुछ भी कहिए, उनकी जिंदगी तो खत्म हो गई। दो जिंदगी खत्म हुई यानी दो परिवार सड़क पे है, वो जिंदगी भर रोएगा, उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो लेकिन उसके बाद कोई उग्र बवाल नहीं हुआ, जो अमूमन हम देखते हैं इतने लोकप्रिय व्यक्ति की हत्या के बाद। तो उस मामले में पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क तो जरूर है कि भाई कहाँ है आपका इनपुट्स, कहाँ है आपके लोकल इनपुट्स, कहाँ है आपकी साइंटिफिक टीम, कहाँ है आपके खबरी। और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस ने भी अपील की थी, एसपी ने भी अपील की थी, और एक जवाबदेह और जिम्मेदार चैनल होने के साथ हम भी अपील करते हैं कि अगर किसी के पास जानकारी है, देखिए लोग डरते हैं कि मेरे पास जानकारी है लेकिन हम पुलिस से क्यों शेयर करें, हम क्यों दुश्मनी लें। तो अगर आपके पास कुछ भी इनपुट्स है तो आप पुलिस के साथ शेयर करें। देखिए आपकी जो आइडेंटिटी है वो पुलिस गुप्त रखती है, और ऐसे कई केसेस में हमने देखा है, लेकिन लोग डरते हैं, तो लोगों को अवेयर कराने की भी जरूरत है। लेकिन फिलहाल इतना तो सच है कि अभी इतना दिन बीत जाने के बाद भी दही गोप हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं और क्वेश्चन मार्क एक लगा हुआ है। तो देखिए दही गोप मामले को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की, क्या कुछ चर्चाएं मार्केट में सुनने को मिल रहा है, और दही गोप की क्यों हत्या की गई, कौन से पार्टी से वो शायद जुड़े हुए थे, और तमाम तरीके के जो भी बातें दही गोप से रिलेटेड थे, संबंधित थे, उन पे हमने बातें की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।